एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सैवं गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल हो तुम्हारो चित। जपो निर्मल हो तुम्हारो चित। जपो हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। मिलके बोलो हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। गुरु की मत तू ले आने, गुरु की मत तू ले आने। ओ गुरु की मत तू ले आने, गुरु की मत तू ले आने। ओ भगत बिना बहु डूबे स्याने, भगत बिना बहु डूबे स्याने। ओ हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। चरण कमल राखो मन माहे, चरण कमल राखो मन माहे। ओ
जन्म जन्म के किल बिख जाए, जन्म जन्म के किल बिख जाए। हर की भगत करो मन मीत, हो निर्मल होए तुम्हारो चित, हो निर्मल होए तुम्हारो चित। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन वाह धन गुरु नानक, 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 प्यार में धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। आप जपो अवले नाम जपाओ, आप जपो अवले नाम जपाओ। सुनत कहत रहत गत पाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित, ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित, निर्मल होए तुम्हारो चित। सार भूत सत हर को नाम, सार भूत सत हर को नाम। गुर की मत तू ले यानी, भगत बिना वो डूबे स्यानी। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चरण कमल राखो मन माए। जन्म जन्म के किल बिख जाए। आप जपो अवर नाम जपाओ, सुनत कहत रहत सार भूत सत हर को नाम, सार भूत सत हर को नाम। सहज सुभाए नानक गुण गाऊं, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित, ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। वाहिगुरु अंदर से, हृदय से, दिल से, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वाहिगुरु 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 मिलके वाहिगुरु 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 मिलके हर की भगत करो मन मीत, निर्मल तुम्हारो चित, निर्मल। तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन सोई मोहि भावा,
निर्मल मन सोई मोहे भावा, मोहे सल छिद्र कपट न भावा। तो वो कहते हैं मुझे जिनका मन निर्मल है ना वो अच्छे लगते हैं, जिनके मन में कपट भरा पड़ा है, छल भरा पड़ा है, छिद्र भरा पड़ा है, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। जिनकी बातें तो कुछ और होती है, अंदर कुछ और होता है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो गीत। हर की भगत आया परया तो शरणाए, नानक की प्रभु बेनती। अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, ओ अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। हर की भगत करो मन मीत, पद 19वीं अष्टपदी का छठा पद। सातवीं लाइन। आप जपो सुनत कहत, या गुरु साहब जी के दो फरमान हैं। खुद भी करना है तो कराना भी है। प्यार से बोलो सर। एक कोई कंपनी हो और जिसमें किसी की बड़ी पोस्ट हो, उसको ऑर्डर है खाली के दूसरों से काम करवाना है तुझे, बस बड़ी अच्छी पोस्ट है, उसको हुक्म है भाई तुझे वर्कर से काम कराना है। पर वो मालिक के प्रति इतना वफादार है, दूसरों से कराता भी है तो खुद भी करता है। तो जब कंपनी का मालिक आता है ना, देखता है भाई ये करवा भी रहा है, कर भी रहा है, कहता है इसकी सैलरी डबल कर देंगे, ये मेरे प्रति पूरा वफादार है। इसको हुक्म है कराने का, करने का नहीं। पर ये तो खुद कर भी रहा है। कब वो इंजीनियर है, 99% इंजीनियर काम करवाते हैं, वो तो अपने मैप निकाल के सबको काम बांटते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। पर देखे काम जल्दी करना है, मेरा काम पूरा हो गया है, और वो खुद भी ईंटें लेके देता जाए। जो मालिक आएगा ना, कहते ऐसा इंजीनियर नहीं देखा जो खुद करवा भी रहा है तो कर भी रहा है। प्यार से बोलो सर, ध्यान दे के सुनना। आप अपने दुकान पे अकाउंटेंट रखो जो सब अकाउंट का काम करता है। अब उसका काम क्या है, खाली अपना काम है अकाउंट का, बस उसको खुद का करना है। अब वो अकाउंट का काम उसका पूरा हो गया, अब दुकान पे उसकी चलती है, वो खुद भी काम कर रहा है अकाउंट का, उसका काम केवल अकाउंट का है, इससे ज्यादा कम नहीं। पर दुकान अपना समझ के पीस सेट कर रहा है, सफाई कर रहा है,
और दुकानदार को कहता है फ्री क्यों बैठे हो, आओ मेरे साथ काम पे लग जाओ, ये अपना ही दुकान है, फ्री नहीं बैठना, इस दुकान को अपना समझ के और संभालना है, सफाई रखनी है। तो जो मालिक होगा ना कहता है यार काम इसका खाली अकाउंट का है, पर ये खुद भी कर रहा है, करवा भी रहा है और भी काम कर रहा है, प्लस कर रहा है। बस आज जितने मेरे समेत इधर बैठे हो ना, एक दिमाग में लक्ष्य रखो, खुद करना और दूसरों से भी करवाना, खुद जुड़ना दूसरों को भी जोड़ना, इससे बड़ी गुरु नानक की खुशी नहीं हो सकती। प्यार से बोलो सतनाम। आज ये मैसेज लेके जाओ घर कि मैंने तो जपना ही जपना है, मैंने तो कीर्तन में आना ही आना है, मैंने तो नित्यनेम करना ही करना है। पर हे गुरु नानक, तूने मुझे इतना दिया है मेरे मालिक, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ऐसी शक्ति दे मैं आप भी जुड़ूं, औरों को भी जोड़ूं। क्योंकि कोई मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब कह रहे हैं, आप जपो, अवले जपाओ। अब आप इधर बैठे हो, आपको ऐसा लगता होगा भाई ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो कीर्तनी काम कर सकते हैं, कथावाचक काम कर सकते हैं, क्योंकि वो कीर्तन करते हैं, खुद जपते हैं, जपाते हैं। ये तो कथावाचक जो हो वो करें, हम क्यों करें। भाई साहब गुरकुबार सिंह जी के वचन है, आगे एक लाइन में बैठो, अच्छा एक दूसरे के पीछे लाइन में ध्यान दे के सुनना, समझो। आपको जपजी साहब कंठ है, याद है, आपकी वाणी शुद्ध है, ठीक है। आपके घर के बाहर 2-4 बच्चे हैं या 2-4 लेडीज है, उनको कहो भाई आओ, कोई टॉफी का लालच या कुछ भी, उनको जपजी साहब कंठ करवाओ। 5 पौड़ियां याद करके आ, मैं तुझे ये टॉफी दूंगी, 10 पौड़ियां सुनाएगा फिर और टॉफी। इस तरह बच्चों को भी गुरु की वाणी के साथ जोड़ना है। प्यार से बोलो सतनाम। और फील ना करना। मैंने तो 1-2 लेडी को कहा भी, मैंने कहा हर जगह मैं पहुंच नहीं सकता, कभी मेरे कहां कभी कुछ, मैंने कहा इस दरबार में भी ये ऐसे 5-7 लेडीज बने, जत्था बने, जो निष्काम सेवा जाके करे। भाई जो बिल्कुल गरीब है, किसी के घर दुख है, कोई तकलीफ है, यहां से 5-7 लेडीज मिलके जाओ, उसके घर सुखमनी का पाठ करके आओ, निष्काम। और जब वो कहे कोई बेटा, कहते बेटा एक ही है, तू बस रोज कीर्तन से जुड़ जा, गुरु नानक की सही मायने में खुशी मिलेगी। एक शब्द गाओ, गाने के बाद आपसे कथा नहीं होती, 2-5-7 मिनट रिकॉर्डिंग चलाओ, कोई कहां से जुड़ जाए। संगत जी सच कहता हूं, जोड़ने जैसा पुण्य है ही नहीं। बाबा नंद सिंह जी के वचन है ये क्रांति ले आओ कि मैं इस जन्म में क्या क्या तेरे लिए कर सकता हूं। एक बहुत साखी याद आई है, प्यारी बात, इससे आपको बहुत शायद प्रेरणा मिले, गुरु मेहर करे। बाई टिंगल बाई मोंदू, ये गुरु हरगोविंद साहब जी के समय 2 सिख हुए। सुनना ध्यान देखिए, बहुत प्यारी साखी है कि कितना जोड़ने का पुण्य है। बाई टिंगल ते बाई मोंदू, नाम ध्यान रखना। इनका इतिहास में भाई गुरदास सिंह ने भी इनका वार में नाम आया है, भाई गुरदास सिंह ने इनकी वार लिखी है।
इन्होंने ना गुरु घर की बहुत महिमा सुनी, गुरु नानक के घर की। तो ये आगे दोनों गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में, छठी पातशाही के चरणों में, ये दोनों तरखान थे। तरखान मीन्स क्या बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं ना, सुथार, सुथार का काम जानते थे। दोनों आए गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में। गुरु साहब को कहते, सदगुरु हमें ना आपके चरणों में रह के सेवा करनी है, बस हमने बना लिया है मन, अपना जीवन अब आपके लेके करना है, क्योंकि बहुत जन्म बिछड़े थे माधुरी, जन्म तुम्हारे लेके। गुरु साहब कहते, आपकी मर्जी, रहो भले। सुनना ध्यान देखिए, बहुत प्यारी साखी है, घटना है, शायद कुछ मिलेगा आपको। तो क्या किया, दोनों उधर रह के नाम अभ्यास करते हैं, लंगर खाते हैं। कुछ दिन हुए, दोनों आके हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज हम 3 टाइम लंगर खाते हैं आपके दरबार का, हम काम कुछ नहीं करते। गुरु की रोटियां, लंगर की रोटियां पकानी, पचानी है बड़ी मुश्किल। हम तरखान हैं, हम सुथार का काम जानते हैं, आप कृपा करो, हम ये सेवा करना चाहते हैं कि हम क्यों ना जंगल से लंगर के लिए लकड़ियां काट के आए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम लंगर खाते हैं दरबार का, गुरु घर का लंगर खाते हैं, तो कुछ करें भी तो सही। गुरु साहब कहते, बड़ी अच्छी सोच है। अब लंगर से लकड़ियां काट के लेके आते हैं। सुनना ध्यान दे के, लकड़ियां काट के लेते हैं, लंगर में लेते हैं। अब बड़ी बड़ी लकड़ियां भी निकलती हैं। गुरु साहब जी को कहते हैं, महाराज अब देखो एक स्टेप और। कहते, गुरु साहब जी हम ना सुथार का काम जानते हैं, तो हम जब बड़ी बड़ी लकड़ियां देखते हैं ना, तो हमारे मन में चाव होता है, भाई हम कुछ करें, कला है हमारे पास, तो हम कुछ करें भाई, ऐसा कुछ करें कि संगत की ज्यादा से ज्यादा हमें खुशी मिले। हम संगत के लिए जितना कुछ कर सकें, आपके लिए जितना कुछ कर सके उतना कम है, क्योंकि जीवन आपका दिया हुआ है। प्यार से बोलो सर। ये फुरना सबके अंदर नहीं पैदा होता, ध्यान दे। ऐसे विचार सबके अंदर नहीं आते। कई ऐसे भी हैं, सब लंगर खा के चले जाते हैं, जिनको कुछ मतलब ही नहीं होता। आज एक लेडी आई, सुबह गोलक में पैसे डाल रही। मैंने कहा इतने पैसे क्यों डाल रही? कहते हम कहीं सुखमनी का पाठ करके आए, तो उन्होंने कहा भाई हम दरबार में पैसे वो डाल दें, क्योंकि आपको सबको पता है ये जो गोलक का पैसा है सब सेवा में जाता है, हम घर में 1 रुपया यूज नहीं करते, सबको पता है। तो मुझे देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ, बड़ी खुशी हुई। सुखमनी का पाठ करके आए हैं और गुरु की गोलक में सेवा जारी, मतलब कोई भाव नहीं है, कोई धन का पर्पस नहीं। ये हम कितनी गुरु की खुशी ले रहे हैं हम जानते भी नहीं। प्यार से बोलो सर। तो उन्होंने क्या किया, कहते गुरु साहब एक हम और ज्यादा सेवा करने चाहते हो। क्या करना चाहते हो? तो कहते हैं महाराज हम छोटे चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो जिस पे बैठ के खाना खाते हैं ना, डाइनिंग टेबल नहीं, छोटी, उसको क्या बोलते हैं, चौकी। चौकी कहते जी चौकियां बनाए हम। गुरु साहब कहते बनाओ, क्योंकि लक्कड़ का काम जानते हैं। देखो अपने गुण को गुरु की सेवा में कैसे लगा रहे। प्यार से बोलो सर। जो भी आपका गुण है, भाई साहब गुलकबाज सिंह जी कहते हैं हमारे गुण की हाजिरी कैसे लगे। समझो कोई डॉक्टर है, सबसे पीस लेता है, ले, पर जो कोई मरीज आ गया ऐसा
जो देने में समर्थ नहीं है उसका फ्री में इलाज कर, तो तेरा गुण भी गुरु की हाजिरी लग रहा है। वकील है, सबसे पैसे ले, मर्जी दे, पर देखता है इसकी स्थिति नहीं है, उसका केस फ्री में लड़ ले, तेरा वहां केस लगा जाएगा मालिक। टीचर है, सबको पढ़ाती है ट्यूशन, ले फीस, पर पता है ये बच्चा है, ये नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल पुअर कंडीशन है, उसको फ्री में पढ़ा, तेरा गुण और चौगुना आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि गुरु ने, परमात्मा ने सबको कोई ना कोई गुण दिया है, क्वालिटीज दी, उसके गुण की भी हाजिरी हमें दरबार में लगानी, गुरु घर में लगानी है, तो हमारा गुण सफल, नहीं तो वो गुण केवल रोटियां तक सीमित रह जाए। अब मैं अपनी वडियाई ना करूं, गुरु बख्शे, आप कहोगे भाई अपने बात, मुझे गुरु ने कीर्तन की दात बख्शी है, मैं कहीं भी कीर्तन करने जाता हूं, हर जगह जाता हूं, मैं ये मतलब नहीं रखता कि मुझे कोई मेरी ये कंडीशंस हैं, मुझे ये कीर्तन में इतनी भीड़ चाहिए, या यहां मैं उतरूंगा, ये मेरे वो है, ये कहना नहीं चाहिए। मैं बड़े से बड़े करोड़पति के घर भी कीर्तन करके आया हूं, झोपड़े में भी कीर्तन करके आया हूं, और कोई भी मुझे बुलाए, मेरी कोई बेटा फिक्स नहीं है, सब इतना कहता हूं भाई जो मेरा तबल जाएगा इतना लेता है, माइक का है, मुझे जो श्रद्धा हो आपकी, मैं सबको कहता हूं, सब पाठ साहब जो रख जाते हैं, अखंड पाठ साहब, क्योंकि वहां पाठी, तो उनकी बेटा फिक्स है, बाकी मेरी कोई बेटा फिक्स नहीं। तो मुझे कहना नहीं चाहिए, आप कहोगे पर शायद आपको कुछ मिले। अब जैसे 18 तारीख को था मेरे 2 कीर्तन थे, कैलाश रोयल में, फिर कैलाश साहब। इससे पहले कोई लेडी आई, कहते हमारे घर किसी की डेथ हो गई है, बिल्कुल हम पुअर है, मतलब छोटी झोपड़ी थी, कहते भाई साहब हम कुछ उनके लिए करें जो डेथ हो गई, हमने आपका नाम सुना है, भाई आप सुखमनी का पाठ करके दो। उनको पता था ये कुछ न मांगेंगे न लेंगे, सुखमनी का पाठ करके आए। कितनी आशीषें मिल रही हैं उनकी, गुरु ने ये कीर्तन की दात दी है। प्यार से बोलो सतनाम। अपने गुण को सिर्फ अपनी माया तक सीमित मत रखो, अपने गुण को हम गुरु के लेके कैसे लगा सकते हैं उसका भी थोड़ा विचार करो, क्योंकि वहां वो काम आने वाला है जो तुमने गुरु के लिए किया है। प्यार से बोलो सर, सारे नहीं बोलते की होती है, क्यों कहता है जी मैंने ना इनको बोला है, अब ये इनको जोड़ना है, मैं यहां दरबार में लेके आऊंगा, ये जो मुझे बड़ी दिल खुश होती है। हम गुरु नानक के उपदेश पे चल रहे हैं। किस उपदेश पे? अभी लाइन चल रही है, आप जपो। ये मैं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? अभी तुम पढ़ो सुखमनी साहब, निकालो पंक्ति, क्या लिखा है, पूरी पंक्ति बोलो। आप जपो और नाम जपाओ, सुनत कहत। ये कौन कह रहे हैं? गुरु अर्जन देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खुद भी जपो और उनको भी जपाओ। ये नहीं कहा खुद औरों को भी जपाओ, खुद ना जपो। ये नहीं कहा खाली खुद जपो, दोनों कहा है। खुद मेहनत करो, दूसरों से कराओ। बाबा नंद सिंह जी के पास टाटा बिरला वाला आता था, सोना चांदी लेके, हीरे लेके। बाबा जी कहते थे तेरा सोना चांदी लेके तेरा भला किया तो क्या किया? कुछ नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। बाबा जी फिर मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आपने इतनी रहमत की है। बाबा जी कहने लगे करना ही है तो रोज 2.5 घंटे सिमरन किया कर, यही हमारी बेटा है, हमारे लिए तोहफा है। संत का काम है जोड़ना। प्यार से बोलो संत। जिस संत की नजर सिर्फ आपके जेब पे है वो संत नहीं, वो नकली है। संत वो जिसकी नजर आपके जीवन पे हो। प्यार से बोलो संत। आप गलत हो पर गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता, समझना वो आपसे मतलब रखता है, आपके जीवन की प्रोग्रेस से नहीं। प्यार से बोलो संत।
हम गलत हैं, हमें गलत कहने की ताकत नहीं रखता, मतलब या तो वो खुद गलत है, उसको अपना स्वार्थ है, ये कहीं चेला भाग ना जाए। प्यार से बोलो सतनाम, सारे बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्चाई एक जगह हो जहां हम सच्चाई सुन सकें और सच्चाई बोल सकें। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है चश्मा पहनना, क्या करूं, मजबूरी है। गुरु हरगोविंद साहब बहुत खुश हुए। अब सबके लिए चारपाई बनाते हो, चौकी बनाते हैं, संगत आके बैठती है, बड़ी खुश होती है। किसी को चौकी अच्छी लगती है ना, वही गुरु साहब चौकी कहां से बनवाई है? गुरु साहब कहते इन्होंने बनाई है। कहते बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। भाई तिंगर ते भाई मोंदू कहते जे अच्छी लग रही तो घर ही ले जाओ। संगत की खुशी, गुरु के संगत की, गुरु के प्यारों की खुशी। जाके ये बैठेंगे, कितनी असीसें मिलेंगी। जिंदगी में असीसें इकट्ठी करो, किसकी असीस कहां काम आएगी पता नहीं है। प्यार से बोलो सतनाम। असीसें बहुत है, जितनी इकट्ठी कर सकते हो करो, जितनी भी। क्योंकि असीस जो होती है ना, इंसान का नसीब बदलने में ताकत रखती है। प्यार से बोलो सतनाम। तो अब कितने पार्ट हुए? पहले क्या किया? पहले लकड़ियां काट के आते, फिर चौकियां बनाते। अब सुनो, देखो ये ना, नाम जब जब की सेवा कर करके हमारे अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए, भाई हम गुरु का जितना हो सके ना, जितना खा रहे ना उतना 10 गुना करके हम शरीर जितना हम कर सकते हैं गुरु के लिए करें। गुरु के लिए सब कुछ तो कुछ नहीं कर कोई कर सकता, हम जितना भी करें तो रहा है। अब लकड़ियां काट के तो कई लंबी लंबी लकड़ियां निकलती हैं, तो दोनों कहते हैं महाराज, अब लंबी लंबी लकड़ियां देख के ना और मन में ख्याल आता है हम आपके लिए चारपाई बनाए। यार से बोलो चारपाई माने खाट। गुरु साहब उनका प्यार देख के कहते इतना, कहते बनाओ। अब चारपाइयां भी बनाते हैं, आके संगत सुख लेती है, बैठती है। गुरु साहब बाहर होते तो भाई गुरदास सिंह जी भी हाजिरी लगाते हैं। अब मन नहीं भर रहा, कितना और करें गुरु साहब के लिए। अब कुछ टाइम के बाद कहते गुरु साहब जी कृपा करो, हमारी इच्छा है आपके यहां जो गुरसिक रहते हैं ना, परमानेंट, जो आपकी बड़ी सेवाएं संभालते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं संभालते हैं, कोई कुछ संभालता है, आप हमें हुक्म करो, आज्ञा दो, तो हम सुबह उनको स्नान कराने की सेवा करें। प्यार से बोलो सतनाम। गुरु साहब उनकी तरफ देख के गदगद हो रहे हैं, कहते मुझे ऐसे गुरसिक चाहिए जो अपना जीवन केवल और केवल दूसरों के भले में, दूसरों को झोलने में, दूसरों की सेवा में। मुझे ऐसे गुरसिक चाहिए, मुझे ऐसे प्यारों की जरूरत है। अब संगत जी सुबह गुरसिखों को, बड़ी बड़ी रंगी आत्माएं प्रभु के गुरु साहब जी के पास जो रहते थे, कोई छोटी बात थोड़ी है। बड़ी बड़ी भक्ति में ऊंची लेवल पे पहुंची हुई, उनकी स्नान की सेवा, कुएं से पानी भर के आते हैं, उनको सेवा करते हैं, सुबह पहले उठ जाते हैं। आज समझ लो, ये तो हम समझते हैं ना, हमें नींद करनी चाहिए, पर मेडिकल साइंस से आप कोई बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछो ना, वो आपको बताएगा रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना, ये सेहत के हिसाब से शरीर के लिए अच्छा नहीं है।
आध्यात्मिक तो बाद में रखो साइड। रात तक देर तक सोने से, आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं रात को देर तक जागने से आपका पाचन शक्ति खराब होती है। और देखो तुम नोट करना, एक एज तक समझो 25, 30 तक, 35 तक आपकी बॉडी सब चलाएगी, क्योंकि यंग ब्लड है, यंग फंक्शनिंग जो है आपका वो स्ट्रांग है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वो जो आपने जवानी में गलतियां की है ना, फिर वो बड़ी उम्र में सब दिखेंगी। जो देर तक जागते हैं उनको आगे चल के कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है। कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो गई, फिर उस, ये तो बीमारी की जड़ है, जड़, कब्जी जिसको बोलते हैं, कब्जियात, उससे सब बीमारियां शुरू हो जाती है। क्योंकि पेट साफ नहीं होगा, सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। हमारा गलत खान पान, गलत टाइम टेबल, गलत सोना, गलत टाइम पे उठना, ना योगा, ना प्राणायाम, ना वॉक, ना हार्ड वर्क, सब इनके मोबाइल हथ में हो जे, रिमोट हथ में हो जे, सोफे था उथणो भी काने, पानी भी उते खपे, सब कुछ हिलणो ही ना आहे सोफे था। पोइ अहिड़ो टाइम ईंदो आहे सोफ़ो पाण ई असांखे हिलण ई न ॾींदो आहे। भई तूं अहिड़ो पंहिंजी दोस्ती सेट थी वई आहे, हाणे तूं उते ई वेठो, मूंखे ॾाढो वणे थो, पोइ सोफ़ो असांखे न छॾींदो आहे। तूं वेंदे यार, बसि मां तोखे अहिड़ो ठाहे छॾींदुमि, तूं हाणे उते ई वेठो हूंदे, तोखे ॿ माण्हू थारियूं करे ॿिए हंधि वेठी वेंदा। प्यार से बोलो सतनाम। पर हम सुनते हैं, चलेगा कौन? प्यार से बोलो सतनाम। ढीला क्यों बोलते हो भाई? अब कितनी सेवाएं हो गई? पहला काटते आते हैं, फिर तीसरे, चौथा स्नान कराते। अब जो बाकी समय मिलता है ना, कीर्तन में भी सबसे पहले जाके बैठते हैं। ऐसा नहीं हम सेवा करते तो कीर्तन क्यों सुने? क्योंकि कीर्तन में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। मैंने उस दिन कीर्तन में मिसाल दिया, कीर्तन की क्या जरूरत है? अकेले में भक्ति करो, अच्छी बात है, जुड़ो। अकेले में करोगे अहंकार आ ही जाता, भी मेरे जैसा कौन। पर यहां संगत में आके जब जुड़ते हैं, कहते ओहो, इधर तो मेरे से एक गुरु के चरणों के साथ जुड़े बैठे, मैं तो कुछ भी नहीं, अहंकार अपने आप फुस हो जाएगा। प्यार से बोलो सर। संगत रोज जरूरी है, समझो। संगत आपके अंदर ईगो नहीं आने देगी। दूसरा, आपकी बैटरी अगर समझो लो हो गई, आध्यात्म में मन अब थोड़ा विचलित होने लगा है, आलस आने लगा है, थोड़ा ऐसा भाई चलो प्रमाद आता है, कभी नहीं करता, ये बस संगत में आते हैं, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। संगत रोज आवश्यकता है। एक महापुरुषों के वचन हैं, भाई साहब गुरु गोपाल सिंह जी कहते हैं, परमात्मा से एक भी हो जाए ना, एक अभेद हो जाए, फिर भी संगत नहीं छोड़नी। प्यार से बोलो सतनाम। ऐसे ऐसे महान हस्तियां गुरु घर में हुई हैं, पर वो एंड तक संगत नहीं छोड़ी उन्होंने। संगत करते रहे, साध संगत करते रहे, क्योंकि वाणी कहती है साध संगत सचखंड है। जिसको इस संगत में जगह नहीं मिली, उसको वहां जगह क्या मिलेगी? प्यार से बोलो सतनाम। वाणी कहती है साध संगत सचखंड है। ये सचखंड ना छोड़ो, क्योंकि वहां सचखंड का पता है नहीं, लेकिन यहां का तो पता है। प्यार से बोलो सतनाम। यहां तो साध संगत सचखंड हमारे आंखों के सामने है। और मैं थोड़ी कह रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कह रही है कि साध संगत सचखंड है। गुरु साहब की वाणी कहती है तो फाइनल है। और तुम सचखंड में क्या है? आनंद है, शांति है। ये संगत में बैठ जाओ क्या है? यहां भी रिलैक्स है,
शांति है, आनंद है, शांति है। वहां भी वही है, जो वहां फील होना है वो यहां फील कर रहे हो। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अब तुम सुन के हैरान रह जाओगे, इतनी सेवा कर करके कीर्तन सुन सुन के इनको ब्रह्म ज्ञान हो चुका था। तुम सुन के हैरान रह जाओगे, इतनी शक्ति आ चुकी थी इनमें संगत जी, सब कुछ पता लगने लगा था इनको, सब कुछ। और यूं समझो 10वां द्वार इनका खुल गया था। पूरे गुरु की शरण, मन में सच्चाई, ईमानदारी, सेवा के प्रति समर्पित भाव, गुरु के सिखों की सेवा, सत्संगत, सब मिक्सअप है। 10वां द्वार खुलेगा ही खुलेगा। कहना नहीं चाहिए मेरे लफ्ज बड़े कड़वे हैं। आज बहुत लोग अपने, ये आनंद मूर्ति गुरु मां बता रही थी, आज अपने नाम के आगे बहुत लोग ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। भाई हम ब्रह्मज्ञानी, हम ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी कहने से और कहलवाने से ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा? या 2-4 किताबों के बोल पढ़ लिए और वो बातें कर ली, इससे ब्रह्मज्ञानी हो गया? ब्रह्मज्ञानी अवस्था क्या है, ये सबके बस की बात नहीं है। प्यार से बोलो सतनाम। ब्रह्मज्ञानी की डेफिनेशन क्या है? सबसे, तुम्हें कोई कहे ना मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, उसको परखना हो ना, ये मैं नहीं कहता, गुरु अर्जन देव महाराज तुमको निशानी दे देते हैं। ब्रह्मज्ञानी सबसे है, सबसे ऊंचा। मन को कहां रखा होगा? मन अपने है, ये निशानी होगी। वो आपके भी चरणों की धूल अपने आप को कहेगा, ये निशानी है। प्यार से बोलो सतनाम कि मैं तेरे भी चरणों की धूल हूं भाई, क्योंकि मन को यहां रखा है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्मज्ञानी का, ये सब तुम निशानियां हैं। और आज थोड़ा ज्ञान की बात दो करनी आ जाए, कहते हम ब्रह्मज्ञानी, बातों से ब्रह्मज्ञानी हो गए तुम। प्यार से बोलो सर। ब्रह्मज्ञानी बातों का नाम नहीं, ब्रह्मज्ञानी करनी का नाम है। प्यार से बोलो सर। बाबा बुड्ढा जी ब्रह्मज्ञानी थे, जिनके वर्ष से गुरु अर्जन देव महाराज जी के घर गुरु हरगोबिंद साहब जी का अवतार हुआ है। मन को कहां रखा है? गोलों की लिट साफ करते हैं। आज किसी को बोलो, अरे कोई खाली 2-4 ब्रह्म ज्ञान की बातें तो छोड़ो, खाली 2-4 कथावाचक इधर बैठाओ कुर्सी पे, बात करते हो ना, कहते अब सत्संग पूरा होगा, लगाओ झाड़ू, उठाओ दरिया, देखो बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलो सर। कल युग में सब चल रहा है। प्यार से बोलो सर। मेरी भी अरदास करो, अपनी भी अरदास करो। संगत जी, 1 महीना पहले सब पता लग गया था। गुरु साहब को आगे कहते हैं, महाराज हमारा जाने का समय हो गया है। गुरु साहब को आगे कहते हैं, खाली इतनी कृपा करो हम दोनों साथ में जाएं। प्यार से बोलो सर, दोनों साथ में जाएं। गुरु साहब कहते जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। दोनों उसी दिन जैसे नित्य नियम नित्य कर्म सब करके अपने सामने चद्दर टान के सो गए।
प्यार से बोलो सतनाम। गुरु हरगोविंद साहब जी ने खुद इनका मतलब पहले संगत संस्कार कर रही थी गुरसिख, तो गुरु हरगोविंद साहब ने संदेशा भेजा कहते संस्कार ना करना, हम आ गए। सब रुक गए, ऐसे कौन हुई? गुरु साहब खुद इनका संस्कार करने आ गए। गुरु हरगोविंद साहब ने संस्कार करके कहा कि ये जहां पे पहुंचे है ना, कोई बिरला ही पहुंचना। इनको ब्रह्म ज्ञान हो चुका था, इनकी दसम द्वार खुल चुका था, पर कमाल की बात तो ये है इन्होंने ये राज किसी के आगे खोला ही नहीं। छोटी बात नहीं है, बोलो। इतनी बड़ी बात गुरु साहब कह रहे हैं। गुरु साहब को तो सब पता है। गुरु साहब कहते हैं इनको ब्रह्म ज्ञान हो चुका था, इनका दसम द्वार कुछ सब कुछ इनके पता लगने चुका था, पर इन्होंने ये राज किसी के आगे खोला ही नहीं, गुप्त रखा। मतलब सब कुछ पाने के बाद भी हजम कर दिया। प्यार से बोलो सर। मेरी भी अरदास करो, अपनी भी अरदास करो, हमें हजम करने की शक्ति आए। हमें थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता ना, हम ढंढोरे पीटते हैं। सब बताते हैं, मेरी भी अरदास करो, अपनी भी। कहते इन्होंने किसी के कानों कान खबर ही ना होने दी, फिर भी ऐसे ही रहे बीच में, भाई समझो कुछ जानते ही नहीं। क्योंकि बाणी कहते ना, गुरमुख बालों बोला अंदरों स्याह। गुरमुख अंदर से स्याह होता है, सब पता होता है उन्हें, पर बाहर से ऐसा बोला बन के घूमते जैसे हमको कुछ पता ही नहीं। और निशानी गुरुमुख यही है। गुरु साहब कितने खुश हुए। कितने रोटी खाने के बाद, गुरु घर की लंगर की रोटी खाने के बाद भाव क्या आया कि सदगुरु की घर की रोटी ऐसे नहीं खानी। प्यार से बोलो सतनाम। आप जपो, ये गुरु घर का मिशन है। मैं सबसे विनती करूं संगत जी, ये सब ऐसी सेवा निभाओ। हाथ जोड़ के विनती है, खुद जोड़ो, औरों को भी जोड़ो। अपना नित्यनेम पक्का करो, औरों को भी करवाओ। जो भी आपके पास गुण है उसकी हाजिरी लगाओ। क्या जमा किया इससे मतलब नहीं है। चार क्या 10 महल बना दो, छोड़ के कहां जाओगे? क्या लेके जाओगे? प्यार से बोलो सर। महल छोड़ो, धन छोड़ो, जो कपड़े पहने होंगे ना वो भी उतार देंगे। प्यार से बोलो सर। वो भी कपड़े उतार देंगे। एक कफन पहनाएंगे जो सबसे सस्ता कपड़ा आता है। प्यार से बोलो सर। अभी तुमने सबने, मैं भी, हमने छोटी सी बाली पहनी हो, खाली बाली है, तुमने अपने पैसे से बनवाई है ना, तुमने बनवाई ना। अभी तुम्हारे कान में पहनी हुई है ना, वो घर वाले जलने देंगे भाई इसकी कान की बाली जाने दो साथ में। इतने बेईमान हैं, चोर हैं, कहते बाली कैसे जाएगी। कबीर सब कहते कबीर कौडी कौडी जोर के जोरे हो लाख करोड़, चलती बार न किछ मिले हो लई लंगोटी तोड़। बोलो लंगोट दे देंगे, कहते तोड़ तक ये लंगोट तेरे साथ जाएगी, वो भी कहां तक? शमशान घाट तक। लंगोट पहनाते ना हमें। कबीर साहब कहते कोडी कोडी जोर के जोरा, बेटों को, परिवार को सुखी, अपने लिए कुछ किया नहीं। क्या ले गया? लंगोट, वो भी कहां तक? शमशान घाट तक। बोलो भाई गुरु, जो करना है जीते जी करो। पीछे करेंगे, चलो करें भी, तुम्हारे साथ क्या। एक लोगों को सेटिस्फेक्शन देने के लिए होता है बस। मैं ये नहीं कहता जाता है नहीं जाता, वो सब दूसरे की बात है। अभी जैसे कईयों का मत होता है भाई, जैसे कोई पाठ फट रखवाते ना, जो जोत जलाते हैं उसके नीचे जो रखते हैं, फिर देखते हैं भाई दिखाओ तो। मुझे भी कई से पूछते हैं, मैंने कहा मुझे तो पता लगता नहीं। कहते दिखाओ तो क्या छप के आया है।
अब जिनको पता लगता हो वैसे होए महापुरुष, मुझे तो पता नहीं लगता। कहते देखो क्या छप के आए, तो जो छप के आए तो समझो मतलब उस जूनी में गया है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं, मैंने कहा तुम पाठ रखवाओ, 10,000 खर्चा करते हो, सत्संग करवाते हो, सब कुछ करते हो, पाठ रखवाते हो, मुझे पता तो लगता नहीं। चलो मैं ऐसे ही, मैं तो जो बोलूंगा तुम वही मानोगे ना, और मैं बोलूंगा क्या, मनुष्य ही छप के आया, देवता ही छप के आया, और मैं बोलूं बिल्ली छप के आई है, मुझे तो लोग बेटा ही ना दे। कहते यदि बिल्ली जून में हो तो ता छाके हुआ। प्यार से बोलो सर। बिल्ली की डॉगी की जून में जाना था तो बाकी ता कहो छे, मतलब ता बरोबर न कहो असां पोता मुक्ति न थियो, असां अम्मा मुक्ति न थी। सब सुनना क्या चाहते हैं, मुक्त हो गया, जब जब इंसान की जूनी में गया। प्यार से बोलो सर। 2 संडे पहले बताई थी ना, सबको भंडारा खिला रहा है दुनीचंद, पर गुरु नानक साहब ने कहा सबको भंडारा खिला रहा है, तेरा बाप तो कई दिनों से बग्गल की जूनी में भूखा बैठा है। समझो, बग्गल की जूनी में भूखा बैठा है। ये गुरु नानक कहने की ताकत रखता है, हम नहीं। प्यार से बोलो सर, ना हमें पता लगता है। जो अखंड दिया जलाते हैं, कहते देखो क्या छप गया है, मुझे तो पता ही लगता। चलो पता लगता भी हो, पर सुनना क्या पसंद करेंगे, सच या झूठ। और मैं बोलूं गधे की जून छप के आई है, गधा छप के आया, गधा पूरा देखो, और मुझे तो खाली इशारा ही करना है ना। कहते देखो, मैं खाली इशारा, देखो ये मुंह है, और ये देखो 2-4 लात, निशान तो कुछ तो बनेंगे ही। बेवकूफ बनाना हो तो बन जाते हैं लोग, इसमें क्या है। और देखो ऊपर ईंटें भी पड़ी हैं। बाद में दिन तो उनका काम भी शुरू हो गया है। यहां जो बन रहे हैं ना बिल्डिंग, वहां पे वो गधे का काम कर रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं। हम सुनना क्या चाहते हैं, इस बात को पकड़ो। जो करना है जीते जी करो, नाम सिमरन सत्संग दान पुण्य करो। मरने के बाद क्या होगा, जो किया है वो होगा। जो पीछे है क्रिया करनी है, सब कुछ करनी है, मैं इनके अनफेवर में नहीं, जो भी है करो। तो इसका मतलब घर वाले करें, चलो ठीक है, तुम ठीक है, तुम बोलोगे घर वाले अच्छे से अच्छा करेंगे, ठीक है, बोले इसका मतलब हमें नहीं करना। दो जवाब, हमें नहीं करना ऐसा। और उनके किए पे तुम ये इच्छा रख के बैठे, वो जो करेंगे उसके बाद हम मुक्त होंगे, तो सबसे बड़ी हमारी ये बेवकूफी है। तुम रावण के लिए पढ़ो गुरु साहब ने क्या लिखा है। कबीर साहब तो कहते 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण कर दिया ना बाती। 1 लख पूत 1.25 लाख पोते न्याय थे, फिर भी रावण के पीछे किसी ने जोत तक नहीं जगाई। प्यार से बोलो सर। पीछे जोत किसी ने नहीं जगाई, तय रावण कर दिया ना बाती। हम सब दूसरों पे थोप देते हैं, क्योंकि क्या है, हमें कुछ करना नहीं, असांखे कुछ करनो न पे। असां तो वसुप हुजे न त अहिड़ा होशियार आहियूं, असांखे सूर हुजे कि खाली अहिड़ो कोई साइंस न करे न, सुई बि डॉक्टर पंहिंजे पाण खे लॻाए असांखे फ़ाइदो पए त असां पहिरियों उहो क़बूल कंदासीं। प्यार से बोलो सर। अभी समझो डॉक्टर आपको बोले 200 वाला केस है और 500 वाला केस है, कहते यार उसमें दोनों फर्क क्या है। कहते 200 वाले में तुझे खुद को इंजेक्शन लगेगी और 500 वाले में अपने आप को लगाऊंगा। कौन सा लोगे? देखो भाभी बोल रही 500 वाला। प्यार से बोलो सर।
पैसा कभी होगा? ये सब मन गए तो बहाने इधर बन जाएंगे, दूसरों को बना लोगे, वहां कैसे चलेंगे? इसलिए गुरु घर का उपदेश समझो, मानो आप जपो, खुद भी जपो, औरों को भी जपाओ, खुद जोड़ो, औरों को जोड़ो, हाथ पकड़, हाँ भाई, गुरु नानक ने कृपा करके तरस करके मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ा है, चल तू भी चल, गुरु नानक की नजर तेरे पे भी हो जाए। सुनत कहत रहत गत पाओ, कहते सुनो रोज गुरु की बानी, कहत कहो गुरु गाओ, रहत जो गुरु कहता है उस रहत में रहोगे, गत पाओगे, मोक्ष पाओगे। प्यार से बोलो सर। मैं कह रहा हूं, कौन कह रहे? गुरुजन सुनत, सुनने से, कहने से, सुन आखन अते इस अनुसार रहन द्वारा तो मुक्ति पा लेगा। तो गुरु की बाणी रोज सुन, कह भी, जो गुरु कह रहा है उसकी रहत में रहे, मोक्ष पा लेगा। गुरु कह रहा है, इस बात को समझो ना, गुरु से बड़ा और कौन है? ये जीवन में ला लो अपने, कौन सी? हर की भगत करो मन मीत, निर्मल हो तुम्हारो जी। भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत,